प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के जी पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। आज के मनन के लिए अपन एक भाग पढ़ेंगे, लूक उसकी 11 अध्याय, लूक की शुभ वर्तमान उसकी 11 अध्याय उसकी 12 वचन पढ़ेंगे। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें तू भी सिखा दे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की इस दुनिया में जब सेवा था, पृथ्वी में यीशु मसीह की सेवा जो थे, तो शिष्य लोग प्रभु यीशु मसीह से मांगा हुआ दो मुख्य विषय है। प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति में उन्होंने रिक्वेस्ट किया। उसकी पहला विषय जैसे हमने पढ़ा कि हमें प्रार्थना करना सिखाओ। दूसरा उन्होंने लूक 17:5 में बोला कि हमारा विश्वास को बढ़ा दो। कारण उन्होंने प्रभु में ये दो बात मुख्य रीति में उन लोग देखा है, यीशु मसीह की प्रार्थना और यीशु मसीह की विश्वास, वो शिष्य लोगों को बहुत गहराई में स्पर्श किया। हम अपनी एक बात हम पवित्र लोग ध्यान में रखना, हमारी जीवन में जो दिखते हैं वो लोगों में असर करता है। आपकी घर में आप किस प्रकार व्यवहार करते हैं वो आपके घर के लोगों में असर करता है। तो इसलिए हम इस पृथ्वी में रहते समय पर हमेशा ये दर्शन में रहना कि मैं दूसरों के लिए आदर्श बन के रहूंगा। आप प्रभु यीशु मसीह की शिष्य है और प्रभु ने आपके बारे में बोला आप इस पृथ्वी का नमक है, ये पृथ्वी का ज्योति है, ऐसा बताया। तो एक आदर्श रहना, आपके आदर्श को दूसरे लोग अपनी जीवन में लागू करने के लिए आप समर्पित जिंदगी जीना। जब पत्रोस उसको समझाते समय पर, पत्रोस का पहला पत्रिका उसकी 3रा अध्याय उसकी 16 वचन पढ़िए। पहला पत्रोस 3रा अध्याय उसकी 16 वचन। और विवेक भी शुद्ध रखो, इसीलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। मतलब आप अच्छी चाल चलन से चलेंगे तो आपका बुराई कोई करता तो भी वो लज्जित होगा। उस रीति में आपकी जीवन होना है। आपकी आदर्श छोड़ना नहीं चाहिए। कोई ऐसा करता है तो मैं के आदर्श में जीने का, ऐसा मत सोचने का। आप मसीह है इसलिए आपके आदर्श बना रखना। यीशु मसीह की ये आदर्श जो निरंतर मसीह में दिखते थे, इसलिए उन्होंने मांगा। वही बात पौल तीमुथियुस को समझाते समय पर पहला तीमुथी 4:12 में भी कि कुछ बातों को समझाते हुए तीमुथियुस को समझाता है। आप पढ़िए पहला तीमुथी 4:12। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। यस, तो यीशु मसीह शिष्यों के लिए एक आदर्श था, वैसा आज मसीह का शिष्य हम दूसरों के लिए आदर्श होना चाहिए। तो आज प्रभु आपको ये समझाना चाहता है, मसीह जिंदगी में प्रार्थना को बहुत बड़ा स्थान है। मसीह जिंदगी में प्रार्थना को बहुत बड़ा स्थान है और प्रभु अपनी जीवन के द्वारा वो बात को साबित कर दिया कि प्रभु यीशु मसीह की सेवा आरंभ करने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। आप लूक की शुभ वर्तमान उसकी 3रा अध्याय 21 वचन में देखते समय पर यीशु मसीह बैप्टिज्म होने के बाद पानी से बाहर आने के बाद सबसे पहले प्रार्थना की पिता से, है ना। बाकी सुवार्ता में ये बात नहीं बताता, लेकिन लूक की शुभ वर्तमान में एक कार्य क्लियर कहता है कि यीशु मसीह बैप्टिज्म के बाद प्रार्थना की। तो हमारा कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले प्रार्थना के द्वारा हम आरंभ करना चाहिए। हर एक कार्य आरंभ करने से पहले आप प्रार्थना करना चाहिए। अगर ऐसा आप करेंगे, हमारी जीवन में आने वाला रुकावटों को या कोई ऐसा विरोधों को सब प्रभु दूर करके हमें आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। यदि हम प्रभु के उपस्थिति में प्रार्थना करके प्रभु में आश्रय करेगा तो आज अनेक पवित्र लोग परीक्षा में, कष्टता में उलझने का कारण क्या है? उनकी प्रार्थना जीवन पराजय है। उनकी प्रार्थना जीवन में पराजय आ रहा है। जाने अनजाने में वो शत्रु की धोखे में आकर के प्रार्थना करने में पराजय हो रहा है। हम अपनी प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते समय पर सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह की जीवन आरंभ करने से पहले वो सुबह उठ के प्रार्थना करता था। मार्क उसकी पहला अध्याय 35 वचन में वो भोर को उठा और एक निर्जन स्थान में जाकर के यीशु मसीह प्रार्थना करते थे। इसलिए यीशु मसीह की जीवन प्रार्थना से आरंभ होने के कारण यीशु मसीह की जीवन में हमसे ज्यादा परीक्षाएं थे।
है ना। यीशु मसीह के बारे में बोलते समय पर इब्री 2:18, उसके इब्री 4 अध्याय उसकी 14 से 16 तक पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने अनेक परीक्षा, अनेक विरोध, ये सब सामना करना पड़ा ये दुनिया में सेवा करते समय पर। ये सब बातों को यीशु मसीह कैसे विजय पाया इन बातों में, वो उसकी प्रार्थना जीवन था। बहुत से तकलीफ, उनको धमकियां मिलता था, कई प्रकार के विरोध होते थे, तो उसने झगड़ा ना करते हुए, धमकी देने वाले को वापस ना धमकी देते हुए वो क्या किया, पहला पत्रोस उसकी 2 अध्याय 22-23 वचन में देखते समय पर वो पिता से प्रार्थना करता था। इसलिए उन विरोधों में, उन प्रतिकूलों में भी बना रह के वो सेवा कर सका, उसको थका नहीं पाया। आज शत्रु क्या करता है, हमें थकाने की प्रयत्न करेगा, लेकिन हम अगर प्रार्थना में नित्य लगा रहता है तो कोई हमें थका नहीं सकता है। तो हम क्या करना चाहिए, हमारे जीवन में हमारा प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना को अपन अनुकरण करना चाहिए। तो यीशु मसीह कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले प्रार्थना करता था। सुबह उठ करके वो प्रार्थना करने के बाद ही वो अपनी सेवकाई जो भी कार्य करने के लिए निकलते थे। दूसरा हम देखता है प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना करते समय पर, आप लूक उसकी 3:22 में देखते समय पर, पवित्र आत्मा देह रूप में कबूतर के नायक प्रभु यीशु मसीह पर उतरा। उसका अर्थ है प्रार्थना जीवन हमारा आत्मिक शक्ति को बढ़ा देता है। आप प्रार्थना जीवन बिताएंगे तो आपका आत्मिक शक्ति बढ़ेगी, वो आपका भीतरी मनुष्य को बलवंत करेगा, है ना। आपका हिम्मत टूट नहीं जाएंगे। आप इफिसियन उसकी 3 अध्याय 16 वचन में कहता है, आत्मा के द्वारा आंतरिक मनुष्य में बल संपन्न होना, ऐसा बोलता है। ये एक प्रार्थना करने वाला मनुष्य से हो सकता है, ये आगे आपको समझ में आएगा। तो यीशु मसीह प्रार्थना में नित्य लगा रहता था, इसलिए शक्तिशाली होकर के बढ़ते गया, है ना। आप यही संभव लूक उसकी 22 अध्याय उसका 39 से 43 तक जब हम देखते समय पर गतसमना में प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना को हम देखते हैं। यहां पर यीशु मसीह अपनी महत्वपूर्ण सेवकाई को समाप्त करने के लिए समर्पण करके प्रार्थना कर रहा है। तो यीशु मसीह को सामर्थ की जरूरत है। तो हम देखता है तो स्वर्ग से एक दूत प्रकट हो गया और यीशु मसीह को सामर्थ देते हुए उसको दिखाई दिया। आज हमारा आत्मिक शक्ति बढ़ता क्यों नहीं? हम मसीह जीवन आरंभ होने के बाद हमारा आत्मिक शक्ति न बढ़ने का मुख्य कारण में से एक है हमारा प्रार्थना जीवन आज शायद नहीं, या हमारा प्रार्थना जीवन टूट चुके हैं। तो इसलिए सेवकाई में पराजय हो सकता, दौड़ में पराजय हो सकता, आपकी व्यक्तिगत जीवन में आपको तकलीफ आ सकता। ये सब आपकी जीवन में आने का मेन कारण क्या है? आपकी प्रार्थना जीवन की गड़ी। तो प्रार्थना जीवन की अस्थिरता मसीह जिंदगी की आगे बढ़ने वाला विषय में बहुत असर करता है। ये पवित्र लोग जान करके उस कमी को अपनी जीवन से सुधारना चाहिए। यशायाह के ग्रंथ में हम देखते समय पर, यशायाह उसकी 40 अध्याय 28 से 31 तक पढ़ते समय पर कि एक प्रार्थना जीवन बिताने वाला मनुष्य की चरित्र बताता है। वो उगाब की नाई ऊंचा ऊंचा जाएगा बोलता है। मतलब जो प्रार्थना करता है उन्हें दर्शन मिलता है, उन्हें प्रकटीकरण मिलता है, उन्हें प्रभु का प्लान और पद्धति प्रकट होता है। आज हमको मंडली जीवन में आने के बाद हमें ये बात सब प्रकट न होने का मेन कारण क्या है? हमारा प्रार्थना जीवन सही नहीं है। हम प्रभु की उपस्थिति में जैसे प्रार्थना करना चाहिए वैसे हम प्रार्थना नहीं कर रहे, इसलिए हमारे जीवन में हमको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए हम एक बात जानना चाहिए कि हमारा प्रार्थना जीवन को और मजबूत करने के लिए हम इस प्रतिकूल परिस्थिति में हमारा प्रार्थना जीवन और अधिक मजबूत करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बात हम देखता है यीशु मसीह की प्रार्थना, लूक उसकी 6 अध्याय 12 से 16। यीशु मसीह को भी अपनी सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए शिष्यों की जरूरत है। किसको चुनूं? ऐसा परिस्थिति जब आया तो यीशु मसीह ने क्या किया? शिष्यों को चुनने के लिए पिता की उपस्थिति में प्रार्थना की। पिता ने जिन जिन को चुनने के लिए बोला उनको प्रभु यीशु मसीह ने चुना, है ना। एक रात भर, मतलब रात भर प्रभु ने प्रार्थना करने के बाद फिर सुबह उठ करके 12 चेलों को चुन लिया उन्होंने। तो ये हमारे लिए एक आदर्श है कि हम कोई भी कार्य चुनने से पहले हम क्या करना चाहिए? प्रार्थना करके प्रभु से आलोचना पाना। तो हमको गलत चुनौती कभी नहीं होगा, गलत चुनौती कभी नहीं होगा। और शत्रु कोई रुकावट डालता है या उसकी कोई तंत्र का उपयोग करता है, वो सारे बातों से प्रभु हमको छुड़ा करके हमें पूर्ण रीति में चुनौती करने के लिए मदद करेगा। आज आप इस बात को अच्छी रीति में समझना, है ना। चौथी बात, यीशु मसीह कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले, मतलब कोई काम करने से पहले प्रार्थना करता था। मत्ती उसकी 14 अध्याय 17 से 19। अभी उधर
5 रोटी 2 मछली बांटना है लोगों को। तो यीशु मसीह क्या किया, उसके लिए प्रार्थना की। कोई भी कार्य में आप लोग उसकी योहान उसकी 6:11 और मत्ती उसकी 15 अध्याय उसकी 36 वचन, ये यीशु मसीह की एक स्वभाव था ना। योहान उसकी 11 अध्याय 41 से 44 तक जब हम पढ़ता है कि लाजर को जिलाने से पहले यीशु मसीह पिता से प्रार्थना की, और यीशु मसीह की जीवन के एक भाग था, कोई भी कार्य करने से पहले यीशु मसीह क्या करता था, प्रार्थना करता था। तो हर जगह प्रभु को विजय भी मिलते थे। तो वैसा हम भी प्रार्थना पूर्वक हर एक कार्य करेगा, हमको जहां हमारे को असंभव दिखता है वहां पर संभव हो जाएगा। इसलिए हम निराश में, प्रभु बोलता है तुम अपना बोझ मुझ पर डाल क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। 5वीं विषय हम देखता है, कोई भी काम समाप्त होने के बाद भी प्रभु प्रार्थना करता था, है ना। मत्ती उसकी 14 अध्याय 23 वचन, प्रभु अपनी सेवकाई समाप्त करने के बाद प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर चले गए, ऐसा हम देखता है। लूक उसकी 5 अध्याय उसकी 16 वचन, ये आप पढ़ेंगे, वहां पर भी आपको ये बात दिखता है। और लूक 21 का 37 लूक 21 का 37, और यही भाग योहान 7 का 53 और 8 के, मतलब सेवकाई समाप्त होने के बाद लोग अपने अपने घर जाता था, लेकिन यीशु मसीह जोतन पहाड़ की ओर जाता था। वहां जाके प्रभु यीशु मसीह पिता की उपस्थिति में प्रार्थना में रहते थे। तो प्रभु सेवकाई शुरू करने से पहले प्रार्थना करता, केवल इतना ही नहीं, सेवकाई समाप्त होने के बाद भी वो प्रार्थना करते थे। संक्षिप्त में अगर कहूं तो यीशु मसीह की जिंदगी प्रार्थना वो ब्रैकेट के अंदर था, प्रार्थना वो ब्रैकेट के अंदर था। ये बात देखा हुआ शिष्य लोग कहता है हमें प्रार्थना सिखाओ। तो हमारा सही प्रार्थना जीवन को जब लोग देखते हैं तो लोग भी हमारा प्रार्थना का अनुकरण करेगा, है ना। आप 2020 जो अभी इस साल का तकरीबन आप 5 महीना बीत चुके हैं, आप आपकी समय, दिन, महीने प्रार्थना जीवन में कैसे बिताया, थोड़ा परख के देखो। अगर आपको कमी दिखता है तो आप प्रभु को वसीले में क्षमा मांग करके प्रभु मुझे मदद करो, ऐसा प्रार्थना करना चाहिए। एलीशा के बारे में याकूब गवाही देता है, याकूब उसकी 5 अध्याय 17-18। याकूब कहता है एलिया हमारे समान एक सम स्वभाव का मनुष्य होने के बावजूद भी जब उसने प्रार्थना किया तो बारिश नहीं हुआ, और जब वापस उसने प्रार्थना की बारिश हो गया। क्यों मालूम है? उसके बारे में पहला राजा 17 अध्याय की पहला वचन में लिखा है, मैं जिस परमेश्वर की सेवा करता हूं। इसका मतलब एक अच्छा प्रार्थना पुरुष था ये एलिया। उसकी स्वभाव आप देखते समय पर पहला राजा 17 का 22, 18 अध्याय 36 से 38 और 18 का 42, ये भाग आप पढ़ेंगे। एलिया एक प्रार्थना पुरुष था, क्योंकि एलिया कहता है कि आप पहला राजा 18 अध्याय 44 और 45 वचन पढ़ेंगे। पहला राजा उसकी 18 अध्याय 44 और 45 वचन पढ़ेंगे। 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर कह, रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा न हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। देखा, बारिश गिरा नहीं, उससे पहले वो क्या कहता है, बड़ा बारिश होने वाला है, तुम्हें आगे बढ़ना मुश्किल पड़ेगा, इसलिए निकल जाए यहां से। बाद में बारिश गिरा, ये भी आप देखता है। तो आप एक बात याद रखना है, प्रार्थना अगर प्रभु को उपस्थिति में आप करते हैं तो हर बात प्रभु आपको प्रकट करेंगे। प्रभु आपसे प्यार करता है, और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के लिए प्रिय पुरुष है। दानियल को कहता है, तू मेरा प्रिय पुरुष है, तेरा प्रार्थना का आरंभ में ही प्रार्थना सुना गया। तो यीशु मसीह सही प्रार्थना जीवन बिताने वाला एक व्यक्ति था, इसलिए यीशु मसीह की बात वैसे भी होता था जैसे यीशु मसीह बोलते थे। तो आज भी आप प्रार्थना में एक समर्पित व्यक्ति होकर के जीवन बिताता है, जैसे आप बोलता है वैसा ही होगा, है ना। ये बात विश्वास करके आप अपना जीवन समर्पण करके दे, आप जैसे प्रार्थना करेगा वैसा प्रभु कार्य करेंगे, है ना। आप इस बात को अगर अंतःकरण में विश्वास करता है, आपका विश्वास को प्रभु देखता है, इसलिए ऐसा विश्वास करके, हाँ प्रभु मेरी प्रार्थना में तू प्रसन्न होकर के जैसे मैं प्रार्थना करेगा वैसा तू करेगा, ये मेरा विश्वास है। ऐसे जो समर्पण करता हूं उनके लिए धन्यवाद करता हूं मैं, क्योंकि आपकी जीवन में आपकी प्रार्थना एक बलिवेदी है। प्रार्थना एक बलिवेदी है। वो जो आप प्रार्थना जो चढ़ाता है वो बलि है, यज्ञ है। तो आपका ये बलिवेदी
थोड़ा तैयार करो। तो 2020 में अभी तक आप जो बात को हासिल नहीं कर सका, वो आगे को आप हासिल कर पाएंगे यदि आप सही प्रार्थना करेगा तो। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है ना? आप जिस जिस विषय में पराजय होगा, उन विषयों में प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको विजय देगा। जो बातें आपके हाथ से छूट गया, आप सोच रहे मैं बहुत भारी नुकसान में हूं, वो सब प्रभु लौटाएगा, है ना? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना जो बलिवेदी है, या प्रार्थना जो आपकी जीवन का जो एक भाग बन करके आप वो प्रार्थना जीवन को दुरुस्त करना, ये प्रार्थना जो बलिदान है, निरंतर आप अर्पण करते जाना, तो आपकी विचार, आपकी डर, आपकी बोझ, इन दिनों में जो आपको धक्काता है वो आपसे हट जाएगा। एक सही प्रार्थना जीवन आप बिताता है तो ना, आप प्रार्थना करने के लिए अगर सही रीति में प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाएगा, वो आपको बल दे करके आपकी थकावट से, आपकी डर से, आपकी चिंताओं से छुड़ाएगा, है ना? भजन संहिता 34:4 में बोलता है, मैंने प्रभु से प्रार्थना की, वो मेरा सारा भय निकाल दिया, बोलता है। उसका 6 वचन में कहता है, मैंने प्रार्थना की, उसने मेरी सारी कष्टों से छुड़ाया, बोलता है। ये दाऊद का गवाही है। पौल ये बात को जाना, इसलिए पौल बोलता है फिलिपियन 4:6-7 वचन में, तुम अगर शांति से एक मसीह जिंदगी जीना चाहता है तो तुझे क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना जीवन, धन्यवाद के साथ प्रार्थना, है ना? दाऊद दूसरे जगह पर ऐसा गवाही दी, भजन संहिता 55:22 में कहता है कि अगर तू अपना बोझ प्रॉपर डालता है तो एक धर्मी को कभी डूबने नहीं देगा, कभी डूबने नहीं देगा, ऐसा बोलता है। कष्ट दुख आकर के हमको बोलेंगे, बड़ा नदी समान आकर के हमको बोलेंगे मैं डुबा दूंगा, लेकिन प्रभु का वचन कहता है तुम अगर सही रीति में प्रार्थना जीवन बिताता है तो कोई तुम्हें डुबा नहीं सकता है। प्रार्थना करने वाला पौल आश्वासन देते हुए, प्रोत्साहन देते हुए 1 कोरिन्थियों 10:13 में कहता है, तू अगर प्रार्थना जीवन बिताने वाला है तो तुम सहन नहीं कर सकता ऐसा परीक्षा तुम्हारे जीवन में आने नहीं देगा। ऐसा है, तुम सहन नहीं कर सकता, परीक्षा आएगा, लेकिन वो परीक्षा में तुम्हारे लिए मार्ग भी होगा प्रार्थना करने वालों के लिए। तो आज प्रभु देने वाला वायदा आपको ये देता है कि आप बहुत आनंद से प्रभु को धन्यवाद करो। पहली बात, धर्मी को ढलने नहीं देगा, डगमगाने नहीं देगा। दूसरी बात, आपको सहन नहीं कर सकता, उससे बढ़कर के परीक्षा आपके जीवन में आने नहीं देगा। उसके लिए आप एक सच्चा प्रार्थना जीवन के लिए समर्पण करना। आज हमारा प्रार्थना, आप जो भी कार्य करता है वो करने से पहले आपको क्या करना है? प्रार्थना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो प्रार्थना के साथ आपका सेवा समाप्त करना। प्रभु यीशु मसीह ने दिया हुआ आदर्श है। हमारा प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के साथ सेवा आरंभ की, प्रार्थना के साथ सेवा समाप्त की, आज भी वो प्रार्थना करता है। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना कभी बंद नहीं हुआ। ये बात आपके जीवन में, आप मेरा प्रभु का प्रार्थना जीवन, मेरा प्रभु को विजय दिया है, तो मैं भी ऐसे एक प्रार्थना जीवन में समर्पित होकर चलूंगा। तो कहता है, तो ये वचन विश्वास करके अपने जीवन में कबूल करता है तो तुम परमेश्वर का महिमा अपने जीवन में देखिएगा। यूहन्ना 12:40 में। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु आज ये चाहता है कि आप, जैसे एलिया इस्राएल को बुला करके बोलता है, तुम्हारा नाम इस्राएल है, तुम 12 गोत्र जरूर है, परंतु क्या करना? तुम इस्राएल बनकर के प्रार्थना करना। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपना परिवार में प्रार्थना से पहले क्या होना चाहिए? ऐक्यता। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? ये ऐक्यता हमारे जीवन में होना चाहिए। तो एलिया के द्वारा परमेश्वर उनसे बात करता है, मेरे पास आओ। तो प्रभु क्या देता है? ऐक्यता ना। पहला राजा 18:30 में एलिया बोलता है, मेरे पास आओ। इसलिए बलिवेदी तैयार करना है। बलिवेदी कैसे तैयार करेगा? हमारी अंदर का नाराजगी, बाहर सब मिटा करके ऐक्यता में आना। प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रार्थना जो ऐक्यता से निकलते हैं उसको बहुत मान्यता है। हमारा हृदय में किसी प्रकार का भी बुराई नहीं होना चाहिए। प्रभु का वचन में हम देखते समय पर भजन संहिता उसकी 66 उसके 18 में कहता है, मेरे हृदय में अगर मैं कुछ बुराई रखा तो प्रभु नहीं सुनेगा, बोलता है। तो हमारे हृदय में किसी भी प्रकार की बुराई आएगा, प्रभु नहीं सुनेंगे। तो
तो अभी क्या है, उन्होंने अपनी बीच में जो दूरी था वो सब मिटा करके ऐक्यता में आया और वो बलिवेदी तैयार हो गया, प्रार्थना सुना। पहले राजा 18:31 में एलिया प्रार्थना की, परमेश्वर ने प्रार्थना सुना, अग्नि उतरा, बलिवेदी में जो चढ़ाया वो वस्तु को पूर्ण रीति में प्रभु ग्रहण की। वैसा हम प्रभु में ऐक्यता में आना, प्रेज़ द लॉर्ड, ना। एफिशियन 4:3 और यूहन्ना 17:22 और 23 ये वचन क्या बोलता है, वहां पर बोलता है, एफिशियन 4:3 में बोलता है, आत्मा का एकता रखने का प्रयत्न कर। यूहन्ना 17:22 में और 23 में प्रभु यीशु कहता है, जैसे हम एक है वैसे वे भी एक हो जाए। तो हमारा जिम्मेवारी है, हमारे बीच में कभी क्या नहीं आना चाहिए, फुट नहीं आना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारा जीवन में हम बोल, तो ऐसा हम ऐक्यता में एक मन होकर प्रार्थना करेंगे तो क्रूस पूंजा होता है। क्रूस में यीशु मसीह जाने का उद्देश्य क्या है, हमको ऐक्यता में लाने के लिए गया था। एफिशियन 2:13-15 ये बात बोलता है, यीशु मसीह के बलिदान हमें एक करने के लिए था, आपस में एक करना और हम सबको पिता के साथ एक करना। तो वो क्रूस को ऊंचा करने के लिए हमारी ऐक्यता की जिंदगी होना बहुत जरूरी है, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा ऐक्यता, ऐसा जो मेल कराने वाला सेवक लोगों को परमेश्वर का संतान ऐसा नाम है। मत्ती 5:9 में कहता है, जो मेल कराता वो धन्य, क्योंकि परमेश्वर का संतान कहलाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज आप आपकी जीवन में ये 2020 में अभी जो आगे के समय में प्रतिफल पाके प्रभु आपको आदर करना है, तो आप क्या करना चाहिए, ऐक्यता से प्रार्थना करना, ऐक्यता निर्माण करना, कभी नाराजगी कभी नहीं होना। याकूब 3:18 में कहता है, जो ऐक्यता निर्माण करता है वो शांति का फल प्राप्त करेंगे बोलता है ना। याकूब 3:18 पढ़िए। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ होते हैं। आमीन। तो मत्ती उसके 18 अध्याय उसके 19 वचन में यीशु मसीह ने कहा कि कौन सी प्रार्थना सुना जाएगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगी। आमीन। प्रेरित लोगों का चरित्र आप देखता है तो जब भी उनको समस्या आया, उन लोग एक मन होकर के क्या किया, प्रार्थना की। प्रेरितों की चरित्र 4:30-31 वचन पढ़ते समय पर उनको समस्या आया तो उन्होंने बैठ के प्रार्थना की एक मन होकर के। और उसका 12:5 जब पत्रोस को पकड़ करके जेल में डाला तो उन्होंने क्या किया, प्रार्थना की। वो प्रार्थना से पत्रोस रिहा हो गया जेल से। तो आज कोई बात बंधन में है, कोई पराजय है, कोई बात हमारे हाथ से निकल गया हो, या कोई ऐसी दुख में है, हम निराशा में है, तो हम क्या करना चाहिए, एक मन होकर के उसी विषय के लिए प्रभु को उस दिन में प्रार्थना करना। तो यीशु मसीह प्रार्थना का एक आदर्श, एक नमूना देके चले गया कि कैसे प्रार्थना करना चाहिए, वैसा हम प्रार्थना करना चाहिए। तो जैसे शिष्य लोग यीशु मसीह के पास जाके क्या बोला, हमको प्रार्थना सिखाओ, वैसा आज हमारे विश्वास को देखे या हमारा प्रार्थना जीवन को देखे लोग आके बोलना चाहिए हमारे लिए भी प्रार्थना करना ना। मैंने एक क्लिप देखा कि जिसमें महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ऐसा विनती करता है, बोलता है, प्रोत्साहन देता है कि क्रिस्ती लोग जो है अभी कोरोना से पीड़ित लोगों के लिए प्रार्थना करो, राज्य को बचाने के लिए। ऐसा एक क्लिप देखने को मुझे मिला, तो मैं उस पर ज़्यादा गौर इसलिए नहीं की क्योंकि हमको मैसेज मिला हुआ है, कोई भी क्लिप पर तुम ध्यान नहीं देने का कि मनुष्य ऐसा बना करके डाल देता करके बोल देते हैं, इसलिए मैं ध्यान नहीं दिया। लेकिन मेरा आपसे ये प्रोत्साहित करना चाहता है कि आप ये संदेश सुना है तो आपका प्रार्थना जीवन को आप दुरुस्त करो। अगर ऐसा आप करेंगे, आपकी प्रार्थना दूसरा अनुग्रहण करेगा, जिससे अनेक लोग आशीषित होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इन वचनों से आप सबको भरपूर आशीष दे। आमीन।